request you to please proceed to gate number 10. I repeat, gate number 10. Thank you. Hello guys, Dobro prozalvot na my canal, which means welcome to my channel that is Russian. और क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक फॉर्मर रशियन कंट्री अजरबैजान में, आपका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको काम आएगी। दोस्तों, आप चाहे जितनी ही तैयारी कर लो, चाहे कितनी ही प्लानिंग कर लो, पर सब कुछ फाइनलाइज ट्रिप से एक दिन पहले ही होता है। जो लास्ट दिन है उसी दिन आप सबसे ज़्यादा काम करते हो। सब कुछ फाइनलाइज आप लास्ट दिन पे करते हो। इवन लास्ट मिनट तक की तैयारी चलती रहती है और आप इसके चक्कर में बहुत बुरी तरह थक जाते हो। एक्साइटमेंट भी रहता है अगले दिन के लिए, और आपका जो अगला दिन है उसमें भी जो कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं बाकू जा रहा था, पहले तो मुझे इंदौर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है और दिल्ली एयरपोर्ट से फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाकर वहाँ पर वेट करके रात में 6 घंटे की फ़्लाइट करनी है, जो कि मैंने पहले कभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया था। तो मेरे लिए ऑलरेडी ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग साउंड कर रहा था। ऊपर से फॉर्मेलिटीज़ का टेंशन, जैसे इमिग्रेशन में क्या होता है मेरे को कोई आइडिया नहीं था, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे, पर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो काइंड ऑफ बैकफायर कर गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें पता चली मुझे कि एयरलाइन वाले आपकी बोर्डिंग डिनाई कर सकते हैं इवन इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड टिकट्स एक्सेट्रा। सो ओवरऑल ये एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का नतीजा यही रहा कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। फिर दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगले दिन भी एग्जॉस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल करना है और रात में भी 6 घंटे की फ़्लाइट हमको अटेंड करनी है। फिर मैंने सोचा कि दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आसपास में देख लूँगा कोई होटल हो तो वहाँ जाकर कुछ घंटे रुक जाऊँगा। थोड़ा भी रेस्ट मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो रात की थी और मैं लगभग 1:30-2 बजे तक दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पहुँच गया था। अब मुझे दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था और इसके लिए वहाँ से बस चलती है, पर उसका मेरे को कंप्लीट आइडिया नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गया था वहाँ पर। तो मैंने सोचा यहाँ पे अगर होटल ढूंढने गया मैं आसपास और टैक्सी करके होटल देखने जाऊँगा, वहाँ पर रुकूंगा, एक तो पूरे दिन का चार्ज लगेगा वहाँ पर, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर वहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही चलते हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था देख लेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इंडिगो में बैगेज ड्रॉप के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं भी लाइन पर लगा और रेस्टलेस था, जैसा आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। एनीवेज़, बैगेज ड्रॉप का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद इमिग्रेशन हुआ। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से फ्री हुआ और फिर मैं रेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। किसी ने मुझे बताया कि रिक्लाइनर बेंचेस जो है वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो, सो सकते हो। उसके बाद क्या हुआ आपको देखिए। सो आई एम हियर एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड एज ऑलवेज आई एम नॉट हैविंग एनी स्लीप लास्ट नाइट एंड आई ट्राइड टू स्लीप ऑन दिस recliner bench, but it was not very useful, so I just thought of moving around and going here and there. If I find something, like if I've never visited lounge before, but if there is some facility in the lounge where we can sleep properly, I would like to avail that. So that's about it, and this is the first time I'm making vlog like this. So let's go. और तभी घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी इन्फिनिटी स्लीपिंग पॉड्स पर, और मैंने सोचा आज अच्छा मौका है इन्हें ट्राई करने का। एक होटल रूम की तरह सब फैसिलिटीज़ मौजूद है यहाँ पर। बेड है, टेबल चेयर, मिरर, मिनी बार, टेबल फैन, टीवी, एक अटैच्ड बाथरूम को छोड़कर सब कुछ है यहाँ पर। वेल मेंटेन रूम ये आपको मिलता है। ये वीडियो मैंने आफ्टर यूज रिकॉर्ड किया है जाते समय, तो उस हिसाब से देख लीजिए। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 1800 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स। 1 घंटे का चार्ज 1000 रुपये था। उसके बाद 2 घंटे के लिए 1800। सिमिलरली कंपैरेटिवली आपको पर आवर कम में पड़ेगा अगर आप ज़्यादा टाइम। एक अच्छा अल्टरनेटिव है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू मच मनी एंड गोइंग समवेयर आउटसाइड फॉर अ होटल पेइंग मच मोर। ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये स्लीपिंग पॉड। और इसी के साथ मेरा रेस्टिंग टाइम यहाँ पर होता है ख़त्म और मैं चला अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। एंड नाउ आई हैड स्पेंट 2 आवर्स इन द स्लीपिंग पॉड, though I didn't get any sleep, but it was still okay, and I had some rest, I would say. And it happens in many trips or many times with me.
So I'm glad that there was this kind of facility available. Now I am going towards my gate 12B to attend my trip to Baku. Let's go. फाइनली मैं प्लेन में बैठा और अपना आधा टेंशन तो ख़त्म हो गया। अब बस बाकू पहुंचकर इमिग्रेशन करवाना है और होटल जाकर सोना है, क्योंकि बिना नींद के मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब बस बाकू पहुंचकर मुझे होटल जाना था। सबसे पहले बाकू एयरपोर्ट पर पहुंच के हमने इमिग्रेशन ढूंढा। वहाँ पर थोड़ी ठंड लगी जाते ही। टेम्परेचर एज एक्सपेक्टेड बहुत कम था कंपेयर टू इंडिया। और मैं सोच रहा था इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे। इस मोमेंट तक मैं बस ये चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो। टाइम डिफरेंस 1.5 आवर है इंडिया एंड अजरबैजान के बीच में। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तब तक 2 बज चुकी थी रात में अजरबैजान में, मतलब इंडिया में 3:30। एयरपोर्ट से मेरा होटल लगभग 25 किलोमीटर्स दूर था। क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मैंने होटल के थ्रू ही टैक्सी ऑलरेडी बुक कर ली थी। क्योंकि ये पहले से पता चल गया था कि वहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा ऑलरेडी होटल के थ्रू ही बुक कर लो, तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ड्राइवर विल बी देयर और हमको बस उसको ढूंढ के वहाँ से होटल जाना होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप अजरबैजान जा रहे हो या किसी और कंट्री जा रहे हो। एक तो आपके पास में रोमिंग प्लान होना चाहिए जो बहुत मदद करता है, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। नहीं तो शुरू में जब आप पहुंचते हो तब आपको लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं पहुंच गया बाकू। अब बाकी की कहानी नेक्स्ट व्लॉग में।